साथियों, आज हम मीरा के पदों की 6 प्रश्न व्याख्या करते हैं। पहला पद है मणथे पर शरीर चरण सुभग शीतल कवल कोमल ज्वाला जगत हरण। देखो, इस पद का प्रश्न इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित एवं कृष्ण काव्यधारा की प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई द्वारा रचित मीरा के पदों में से अवतरित है। यहाँ वे श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए अपने मन को उन चरणों में लीन होने के लिए प्रेरित करती है। कवित्री श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कहती है, मन का अर्थ होता है मन, परस का अर्थ होता है स्पर्श करना, छूना। हरि रे चरण, चरण होते हैं पांव, हरि कृष्ण जी। देखो, इसकी व्याख्या करते हैं। मन थे परस हरि रे चरण सुभग शीतल कवल कोमल जगत ज्वाला हरण। देखो, कवल कमल, ज्वाला होती है अग्नि। मीराबाई कहती है, हे मन, तू श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर अर्थात उसी में लीन हो जा। श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए कहती है कि वे चरण सुंदर हैं, सुभग सुंदर है, शीतलता प्रदान करने वाले हैं तथा कमल की तरह कोमल है। ये चरण संसार की जो तीनों प्रकार के ताप है, जैसे दैहिक है, देविक है, भौतिक है, को दूर करने वाले हैं। इन प्रहलाद पर्ष्या इंद्र पदवी धरण, उसने भगत प्रहलाद का उदाहरण दिया है। कहते हैं, भगत प्रहलाद ने इन चरणों का स्पर्श किया और उनको इंद्र जैसा उच्च पद प्राप्त हो गया। इन चरण ध्रुव अटल कर्ष्या शरण ऐशरण शरण कहती है इन चरणों का श्री कृष्ण के, कहते हैं इन चरणों के कारण स्पर्श करने के कारण ध्रुव अटल भगत कहलाए। वे चरण उन लोगों को शरण देते हैं जिन्हें कोई शरण नहीं देता, अर्थात जो शरणहीन हो जाते हैं। इन चरण ब्रह्मांड मेटा नक्श या श्री भरण, कहते इन चरणों ने, कहते इन्हीं चरणों ने सारा ब्रह्मांड भेंट किया, अर्थात सारी सृष्टि की रचना की और संसार में सर्वत्र शोभा भी दी है। इन चरण कालिया राथा गोप लीला करण, कहते इन्हीं चरणों के कारण कालिया नाग को वंश में किया और इन्हों चरणों से रास लीला की और गोवर्धन पर्वत को धारण किया। इन चरण गोवर्धन धंधार्या, कहते इन्हीं चरणों के कारण, इन चरणों के स्पर्श के कारण श्री कृष्ण अर्थात उन्होंने गोवर्धन पर्वत को भी धारण कर लिया था। गर्भ मदवाहरण, कहते इन्हीं चरणों के ने इंद्र के गर्भ को भंग किया। मीराबाई अंत में कहती है, दासी मीरा लाल गिरधर अमल अगम तारण तरण। मीराबाई कहती है कि मैं तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण के चरणों की दासी हूँ। प्रभु के चरण इस अगम संसार रूपी सागर को पार उतारने वाली नौका के समान है। देखो, इस संपूर्ण पद में श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का वर्णन किया है और श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का बताते हुए उन्होंने अनेक प्रकार के उदाहरण दिए, जैसे प्रहलाद का, ध्रुव भगत का, कालिया नाग का और गोवर्धन पर्वत का। अनुप्रास अलंकार है, उल्लेख अलंकारों का प्रयोग किया गया है, राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा अवतरण, मारे प्रणाम बाप को बिहारी जी। यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण को नमस्कार करती है, प्रणाम करती है, तो कहती है, देखो, मीराबाई अपने स्वामी श्री कृष्ण की वेशभूषा तथा उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए विनम्र भाव से कहती है कि हे बाके बिहारी कृष्ण, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मोर मुकुट माथ्या तिलक विराजा, श्री कृष्ण के मस्तक पर, माथे पर मोर का मुकुट तथा तिलक सुशोभित हो रहा है। कुंडल अलका कारीरी, कानों में कुंडल तथा काली
केश राशि फैली हुई है। अधर मधुर धर बंशी बजावा, तुम्हारे अधर मधुर धर बंशी बजावा, अधरों पर ओठों पर रख करके सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। रिज रिजावा ब्रज नारी री, कहते हैं जिसके मधुर ध्वनि से संपूर्ण ब्रज की नारियां मोहित हो जाती है। या छब देखा मोहा वीरा, मोह गिरवर धारी री, इसी सुंदर छवि ने मीराबाई के मन को मोह लिया है, अर्थात मीराबाई प्रभु श्री कृष्ण के मधुर सौंदर्य के प्रति आकृष्ट हो गई है। इस पद में श्री कृष्ण की सुंदरता, वेशभूषा सुंदरता का वर्णन किया है। और जब वे बांसुरी बजाते हैं तो वो ब्रज की नारियों को मोहने वाले हैं, तो उसके मोहने रूप का वर्णन किया है। ब्रज भाषा का और राजस्थानी भाषा को मिलाकर के प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार है और शांत रस का प्रयोग किया है। तीसरा पद है, बशा हमारे नैनन मा नंदलाल, मेरा भाई अपने अरिद देव श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे नंद के पुत्र, तुम सदैव मेरे नैनों में वास करते हैं, निवास करते हैं, अर्थात मैं सदा तुम्हें निहारती हूँ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक सोहा भाल, कहती है तुम्हारे मस्तक पर मोर मुकुट है, कानों में मीन के आकार वाले कुंडल एवं मस्तक पर लाल रंग का तिलक सुशोभित हो रहा है। मोहन मूरत सावरा सूरत, नैना बण्या विशाल, कहती है तुम सौंदर्य के प्रति मूर्ति और मन को लुभाने वाले हो। तुम्हारा वर्ण सावला है तथा नेत्र अत्यंत विशाल है। अधर सुदर्श मुरली राजा, तुम अपने रसीले होठों पर अमृत के समान माधुरी रस की वर्षा करने वाली मुरली को धारण किए हुए हो। उर वैजंता माल, और तुम्हारे गले में वैजंती माला सुशोभित हो रही है। मेरा प्रभु संता सुखदाया भगत बशल गोपाल, मेरा अपने प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे संतों को सुख देने वाले भगत वत्सल श्री कृष्ण, तुम सदैव मेरे नेत्रों में बसे रहो। इस पद में भी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जो अंतिम पंक्ति है उसमें श्री कृष्ण को भक्तों के प्रिय एवं सुख देने वाले कहा गया है। भाषा राजस्थानी है, अनुप्रास अलंकार है का प्रयोग किया है। आलिरी मारे नैना बाण पड़ी, जो चौथा पद है, आलिरी आली सखीरी मारे नैना बाण पड़े, चित चढ़ी मारे माधुरी मूरत हिवड़ा अणीगढ़ी, कहती मेरा भाई, कहती है सखी अब तो मेरी आंखें उस श्री कृष्ण के मधुर रूप को देखने की अभ्यस्त हो गई है। प्रथम दर्शन से श्री कृष्ण का वह सलोना रूप मेरे मन को भा गया। चित चढ़ी, चित मन में बसी हुई है। मूरत श्री कृष्ण, हिवड़ा अणीगढ़ी, और मेरे हृदय में उस मूर्ति की जो नोक है वो चुभ रही है। कब से ठाडी पंथ निहारा, मैं कितने समय से अपने भवन की अटारी पर चढ़ी उसकी बाट दो रही हूँ। अपने भवन खड़ी, अपने महल में खड़ी होकर के अटारी पर चढ़ करके श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हूँ। अटक्या प्राण सावरो प्यारे, जीवन मुरझड़ी, कहती हुआ तो मुझे मोहित कर नेत्र चला गया और मैं प्रतीक्षा की घड़ियां बिता रही हूँ। वह मेरे लिए जीवन संजीवनी बूटी है, प्राणदायिनी औषधि है, उसके बिना मैं प्राण कैसे धारण किए हुए हूँ। मीरा गिरधर हाथ बिकाने, लोग कहा बिगड़ी, मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपना आत्म समर्पण कर दिया है, नेत्र मेरा कोई भी ठिकाना नहीं। अब उसके वियोग में जब गोविंद दामोदर और माधवती का हा कृष्ण है शक्ति पुकारती है, सुनने वाले कहती है मीरा बिगड़ गई है। जो पर पुरुष को पुकार रही है, वह क्या जाने कि अब श्री कृष्ण के सिवा उसका कोई भी नहीं है। इस पद में जो कृष्ण के प्रति प्रेम तथा उसकी भक्ति का वर्णन किया गया है, इसमें मुहावरे भी है, प्रेम भावना की तीव्रता प्रकट की गई है, भाषा सरल सहज है और राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। मरारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कुआ, मीरा भाई भगवान कृष्ण को जीवन का एकमात्र सहारा मानती हुई कहती है मेरे सर्वत्र तो गिरधर गोपाल है और कोई नहीं है। दूसरा ना कुआ साध्या सकल लोक जुआ, कहती है संतो
मैंने सारा संसार खोज कर देख लिया है, अंत में इस नतीजे पर पहुंची हूं कि मेरा उनके बिना कोई नहीं है। मा, माया छाड़ा बंदा छाड़ा छाड़ा सग सोया, मैंने भाई बंधु और सगे संबंधी सब छोड़ दिए हैं। सादा डिंग बैठ बैठ लोक लाज खोया, और साधु की संगति में बैठ बैठ करके मैंने तो लोक लाज को भी त्याग दिया है। भगत देखा राजी हमा, जगत देखा रुआ, कहती भगवान के भक्तों को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो उठता है और संसार के व्यवहार को देखकर मुझे अत्यंत दुख होता है। अश्वा जल शेष शेष प्रेम बेल बुआ, कहती मैंने अपनी प्रेम रूपी बेल को आंसुओं से शीश शीश कर बड़ा किया है, अर्थात ईश्वर के प्रेम को पाने के लिए मुझे अनेक कष्ट सहन करने पड़े हैं। दद मत घृत काट लया डार दया छुआ, कहते जिस प्रकार दही को मत कर घी निकाल लिया जाता है और छाछ को फेंक के दिया जाता है, वैसे ही मैंने संसार को परख कर देख लिया है। राजा विश्व प्यालो भेजो पिए मगन हुआ, कहते राणा ने मेरे लिए विष का प्याला भेजा था, किंतु मैंने प्रेम मगन होकर उसे भी मैं पी गई। मेरा रे लगन लग गया होना हो जुआ हो जो हुआ, कहते मेरा कहती है मेरे तो श्री कृष्ण के प्रति लगन लग गई है। अतः जो भी होना हो सो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। इस पद में मीरा ने श्री कृष्ण को ही अपना एकमात्र आराध्य देव माना है। वह ईश्वर की प्रेम लीला में पूर्णतः लीन हो चुकी है। अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज सरल एवं राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर हमारा साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। मीराबाई ने अपने आप को प्रभु के प्रति पूर्णतः समर्पित कर दिया है। अपनी इस भावना को व्यक्त करती हुई मीराबाई कहती है कि मैं तो अपने गिरधर के घर अवश्य जाऊंगी, क्योंकि वे मेरा सच्चा प्रीतम है। उनके असीम सौंदर्य को देखकर मैं उन पर मोहित हो गई। कहती देखत रूप लुभाऊं, मैं तो उनके सौंदर्य सुंदरता को देख करके उनके ऊपर मोहित हो गई। रहने पड़े तभी उठी जाऊं, भोर भय गए उठी आऊं। कहती रात के आते ही मैं उनके घर चली जाती हूँ और प्रयत्न होने पर उठकर लौट आती हूँ। रहन दिन वाक्य संग खेलूं, कहती मैं उनके घर रात दिन खेलती हूँ। ज्यों ज्यों वहीं रिझाऊं, मैं अपने हर प्रयास द्वारा उन्हें प्रसन्न करती हूँ। जो पहरावे सो पहरूं, जो दे सो खायूं, कहते हैं वे जो भी मुझे पहनने को देते हैं मैं पहन लेती हूँ, और जो खाने के लिए देते हैं वो खा लेती हूँ। मेरी उनकी प्रीत पुरानी उन बिन पलने रहा हूँ। कहते हैं उनकी और मेरी जो प्रीति है तो पुराने काल से चली आ रही है। यही कारण है कि मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। कहती है जहाँ वे मुझे बैठने को कहते हैं मैं वहीं बैठ जाती हूँ। यदि वे मुझे बेचना भी चाहें बेचे दो, अबे मुझे बेचना भी चाहें तो मैं प्रसन्नता से बिक जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं। मीराबाई पुनः कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरधर नागर है, मैं उन पर बार बार बलिहारी जाती हूँ। इस पद में मीराबाई को श्री कृष्ण से मिलने की व्याकुलता प्रकट की गई है। अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज सरल एवं राजस्थानी भाषा है जो सत में है। बर्जिरी महाश्याम बिना न रहा, बर्जिरी महाश्याम बिना न रहा, सादा संगत हरे मुख, पासु जग सु दूर रहा। क्या कहती है मीराबाई अपनी सखी से कहती है, सखी आज मुझे मत रोको, मुझसे अपने भगवान श्री कृष्ण के बिना रहा नहीं जाता। सादा संगत हरि मुख बसा, मैं तो साधु की संगति करूंगी। मैं संसार से दूर साधु संतों के सत्संग में ही प्रभु भक्ति का सुख अनुभव करूंगी, और संसार से दूर रहकर तन मन म्हारा जावा जैसा म्हारे शीश लहा। कैसली चाहे वह इन सांसारिक कठिनाइयों को दूर करने में मेरा तन मन ही नष्ट क्यों न हो जाए, मैं उसके प्रेम से विमुख नहीं
होंगी। यदि इसमें मेरा शीश भी कटता है तो कोई चिंता नहीं है। मन मारो लाग्यो गिरधारी जगरा बोल सहा। कहते हैं मन मारो लाग्यो गिरधारी जगरा बोल रहा। मेरा मन श्री कृष्ण में रमा हुआ है, मैं उनके लिए ही जग के ताने सह रही हूँ। मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण को नहीं छोड़ूंगी। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी हरि शरण गहा। मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण को नहीं छोड़ूंगी। तब कहती है मीरा भाई अपने प्रभु श्री कृष्ण के लिए कहती है कि उनके प्रभु अविनाशी है, मैं उनके शरण में रहती हूँ। वही मेरे आश्रय का स्थान है, वही मेरे लिए आश्रय है, वही मेरे लिए स्थान है। इस पद में मीराबाई की श्री कृष्ण के प्रति जो एक निष्ठ भक्ति है उसकी अभिव्यक्ति हुई है। मीराबाई श्री कृष्ण को अविनाशी कहती है, वह सारे संसार के कष्टों को दूर करने वाले हैं, उनका विनाश करने वाले हैं। संपूर्ण पद में गेय तत्वों की प्रधानता है, भाषा सरल एवं प्रभावमयी है और मीराबाई की भक्ति में विरह की पीड़ा की अनुभूति हुई है। भाषा की मधुरता सरलता को देखते ही बनती है और राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया हुआ है। 8वां नहीं भाव थारो देशरडो रंगरूड़ो विचित्र देशरडो देश। मीराबाई राणा से कहती है नहीं भाव थारो देशड़ो रंगरूड़ो थारे देशा में राणा साध नहीं छे लोग बस सब कूड़ो। मीराबाई राणा से कहती है कि राणा जी मुझे तारा जो विचित्र देश है जिसमें अनेक प्रकार के जो सांसारिक चिंता है, कहती है मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसमें रहना नहीं चाहती। कहती है थारे देशा में राणा साध नहीं छे लोग बसे सब कूड़ो। मीराबाई कहती है राणा जी जो आपका देश है जहाँ आप रहते हैं, जो आपका स्थान है वह मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर साधु संतों का निवास नहीं होता। राणा के देश को विचित्र इसलिए कहती है क्योंकि वह साधु संतों का निवास नहीं है। वहाँ लोग बसे सब कूड़ो, वहाँ के जो लोग हैं सभी लोग झूठे व असज्जन है। कहती है गहना गाठी राणा हम सब त्यागा। वह कहती है कि मैंने हर प्रकार का हार श्रृंगार त्याग दिया है। राशि त्यागो करो चूड़ो और राशि आभूषण वस्त्र आदि का सब कुछ पहनना छोड़ दिया है। हाथों का चूड़ा आभूषण पहनना भी छोड़ दिया है। काजल टीको आंखों का काजल और माथों पर टीका हम सब त्यागा लगाने का भी त्याग कर दिया है। यहाँ तक कि त्यागो छह बंधन जूड़ो और जो यहाँ तक कि बालों का जूड़ा बांधना भी त्याग दिया है। कहती है मीरा के प्रभु गिरधर नागर बर पायुष पूरो। संसार के मोह बंधन के त्यागने पर ही मुझे पूर्ण प्रभु श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई है। कहने का भाव के सांसारिक मोह माया त्याग कर ही मनुष्य को प्रभु की प्राप्ति हो सकती है और उसे वही प्राप्त कर सकता है। यहीं पर भी मीराबाई की जो एकनिष्ठ भक्ति भावना का परिचय हुआ है। मीराबाई साधु संतों की संगति में रहती है, उसे प्रभु भक्ति में ही आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। भाषा सहज एवं सरल है, सब योजना सार्थक उचित है, राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया हुआ है। बेटा आज इतना ही पढ़ते हैं, आगे आने वाले में